हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार साथियों। आप सबका स्वागत है स्किल एकेडमी में। मैं राकेश आप सबका स्वागत करता हूं स्किल एकेडमी पे। दोस्तों, अनुपात समानुपात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर मैथमेटिक्स चल रहा है, उसका मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है वो मैंने आज लिया है। ठीक है, तो देखिए, अनुपात समानुपात का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका हेडिंग बनती है। ठीक है ना, टाइप बनता है। इससे क्वेश्चन जो है जरूर आपका एग्जाम में देखने को मिलता है। देखिए, लिखा है, जैसे पूछ लिया जाता है, प्रथमानुपाती बताइए, मध्यानुपाती बताइए, तृतीयानुपाती बताइए, चतुर्थानुपाती बताइए। ठीक है, ये मान के चलिए कि अनुपात समानुपात का रीढ़ की हड्डी है। ठीक है ना, ये टाइप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो मैंने इसके लिए ट्रिक के माध्यम से और बेसिक दोनों तरीके से आपको मैं बताऊंगा। तो हमारे चैनल पर आप लोग बने रहिए। एक बार लाइक कर दीजिए चैनल को, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए हम क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक एक करके हम देखेंगे चारों को। ठीक है, जो एग्जाम में सबसे कम पूछे जाने वाला हेडिंग है वो है प्रथमानुपाती। मतलब प्रथमानुपाती जो है बहुत ही एग्जाम में कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आने का चांस बन सकता है। कह नहीं सकते कि बनेगा कि नहीं बनेगा, तो बिल्कुल हम यही मान के चलेंगे कि एग्जाम में जो है प्रश्न बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे प्रथमानुपाती से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसका लिखा है बी स्क्वायर अपॉन में सी। कैसे बनेगा चलिए हम जानते हैं। क्वेश्चन से डायरेक्ट हम आपको लेके चलते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन पहला से लेते हैं। ठीक है, संख्याएं संख्याएं ठीक है, यहां से डायरेक्ट 6,9 का संख्याएं 6,9 का प्रथमानुपाती क्या होगा। प्रथमानुपाती क्या होगा, देखिए आपके सामने मैंने लिख दिया। ठीक है, संख्या 6,9 का प्रथमानुपाती क्या होगा। ठीक है, तो देखिए प्रथमानुपाती जो है पहले हम बेसिक्स बताते हैं। ठीक है, माना संख्या x, माना संख्या x, किसका संख्या प्रथमानुपाती का। देखिए अगर करेंगे तो 6:9। ठीक है, और यहाँ अनुपात क्या आ जाएगा x, क्या आ जाएगा x। ठीक है, जो भी पूछा जाएगा वो जो x आप संख्या मानेंगे उसको वही जगह स्थान पर। देखिए प्रथम द्वितीय तृतीय, अगर देखेंगे तो प्रथम द्वितीय तृतीय। ठीक है ना, तो संख्या मैंने x मान लिया, मतलब प्रथमानुपात पूछे तो स्टार्टिंग में हम क्या मान लेंगे, x मानेंगे। ठीक है, अच्छा बनाने का नियम क्या है समानुपात में, कि ये स्टार्टिंग के 2 नंबर और लास्ट के 2 नंबर, स्टार्टिंग के 2 नंबर और लास्ट के 2 नंबर क्या हो जाएंगे समानुपात में। तो x अनुपात 6 अनुपात समानुपात 6:9। ठीक है, अब बन गया आपका समानुपात। अब क्या करते हैं कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए बाह्य का बाह्य में तो 9x बराबर, ठीक है, x का x में, मतलब जो है अंदर का अंदर, 6 का 6 में, 6 6 36। तो x बराबर कितना आ गया आपका, x बराबर कितना आ गया देखेंगे तो 36 बटे में कितना 9, 36 बटे में 9, काट देंगे 9 चौक 36, 4, यानी हमारा x वैल्यू कितना आ गया 4। कितना आ गया 4। अब देखिए ट्रिक में दिया है आपका प्रथमानुपाती निकालने के लिए बी स्क्वायर बटे में सी, बी स्क्वायर बटे में सी। ठीक है, बी स्क्वायर बटे में सी। ठीक है, प्रथम पूछा है यानी ये क्या है बी है और ये क्या है सी, ये बी है और ये सी। प्रथम पूछा है तो ये बी है और ये सी है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। देखो यहाँ ये आपका ये बी है और ये क्या है सी है, क्योंकि प्रथम तो पूछा ही। बी स्क्वायर बटे में सी, ट्रिक से देखिए बी स्क्वायर बटे में सी, तो बी कितना है आपका 6, 6 का स्क्वायर बटे में 9। ठीक है, चलिए करिए 6 का स्क्वायर करेंगे 36 बटे में 9, 9 चौक 36, तो आंसर कितना आ गया 4। तो ये आपका बेसिक और ये ट्रिक मैंने दोनों आपके सामने रख दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन आप और लेते हैं। जैसे दिया है 16,4, 16,4, ये क्वेश्चन दूसरा 16,4। ठीक है, तो जो 16,4 का प्रथमानुपाती क्या होगा, तो ये आपका बी है और ये क्या है सी। तो ट्रिक हमारी है बी स्क्वायर बटे में सी, प्रथमानुपाती निकाल रहे हैं बी स्क्वायर बटे में सी, तो बी क्या है 16, यानी 16 का स्क्वायर बटे में सी यानी 4। 16 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 16 का वर्ग करिए, 16 16 में 256 बटे में 4, 4 से काट दीजिए, 4 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 4 छम 24, एक बता 4 छम 24, एक बता 4 चौक 16, यानी आंसर कितना आ गया 64।
तो प्रथमानुपाती कितना निकल के आया, प्रथमानुपाती 64। ठीक है, तो आप ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं, और बेसिक मैंने यह इधर बताया, ये ट्रिक इधर है। ठीक है, 2 क्वेश्चन से मैंने बता दिया, तो ये प्रथमानुपाती आपका खत्म हुआ। ठीक है, चलिए आगे। फिर नेक्स्ट दिया है आपका, सबसे कम पूछा जाता है, लेकिन बताना जरूरी था। नेक्स्ट आपका दिया है आपका मध्यानुपाती। क्या है, मध्यानुपाती। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका मध्यानुपाती कैसे निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मध्यानुपाती दिया है 16 और 36 संख्याएं, 16, 36 का मध्यानुपाती। मध्यानुपाती, ठीक है, मध्यानुपाती क्या होगा। ठीक है, रुक जाइए, हम लिख देते हैं दोस्तों, मध्यानुपाती पहले से लगा है। ठीक है, संख्या है 16, 36 का मध्यानुपाती क्या होगा। ठीक है, तो देखिए बेसिक और ट्रिक मैं दोनों तरीके से आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, मध्यानुपाती के निकालने, देखिए यहाँ पे दिया है मध्यानुपाती के लिए, अब देखिए दूसरा चल रहा है। ठीक है, मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती क्या हो, रूट में ए बी, रूट में ए बी, ये ए और ये क्या हो जाएगा बी। वैसे देखा जाए तो रूट में ए सी कर सकते हैं, लेकिन जो संख्या दी है मध्यानुपाती पूछेगा, मध्यानुपाती जब भी पूछेगा संख्याओं क्या कर दीजिए, रूट में, क्या कर दीजिए, रूट में। ए मतलब क्या, पहली वाली 16 इंटू बी वाली क्या, दूसरी वाली यानी 36। ठीक है, वर्गमूल करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, 6 चौक आंसर कितना आ गया, 24। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन से। चलिए दूसरा क्वेश्चन एक और हम ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दिया है 64, 81, 64, 81 का मध्यानुपाती निकालना है। मध्यानुपाती, ठीक है, मध्यानुपाती देखिए कैसे निकलेगा। मध्यानुपाती का फार्मूला बताया, रूट में ए बी, रूट में ए बी, ए मतलब पहली संख्या, बी मतलब दूसरी, ए मतलब पहली यानी 64 इंटू बी दूसरी वाली 81। ठीक है, तो 64 का वर्गमूल कितना, 8 इंटू 81 का 9, तो 9 8 कितना हो जाएंगे आंसर, 72। क्या हो गया, 72। देखिए मैंने ट्रिक इसीलिए रख दिया है साथ में। ठीक है, और जो बेसिक अगर आपको जाना है तो बेसिक भी मैं पढ़ाया हुआ हूँ। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो में देखिएगा आप लोग, क्लास में मैं पढ़ाया हूँ। चलिए इतना हो गया, तो मध्यानुपाती को आप समझ गए, 2 क्वेश्चन से मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन इधर से एक क्वेश्चन इधर। ठीक है, मध्यानुपाती आपका टिक लग गया, यानी ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर अगर है आपका तृतीयानुपाती। क्या है, तृतीयानुपाती। चलिए मध्यानुपाती समझ गए, अब तृतीयानुपाती। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा। संख्याएं अब तीसरे पे चल रहे हैं, तृतीयानुपाती टिक मान ली है, इसका मतलब तीसरे पे चलना है हमको, याद रखिएगा आप लोग। संख्याएं 16, 24, संख्याएं 16 तथा 24 का तृतीयानुपाती क्या होगा, तृतीयानुपाती क्या होगा। 2 क्वेश्चन हम बता रहे हैं। ठीक है, ये रहा, तो देखिए निकालिए। तो तृतीयानुपाती के लिए हमने लिखा है यहाँ पे, तृतीयानुपाती के लिए लिखा है हमने क्या, बी स्क्वायर बटे में ए, बी स्क्वायर बटे में ए। ठीक है, बी स्क्वायर बटे में ए, ये ए है ये बी है, इसको मानेंगे ए, ये मानेंगे बी। तो कह रहा है बी स्क्वायर बटे में, तो बी कितना 24, 24 का स्क्वायर मतलब 24 इंटू 24 बटे में ए कितना है 16, कितना है 16। ठीक है, काटिए, 4 चौक 16, 4 छम 24, फिर 4 से काटेंगे 6, कितना आ गया आंसर हमारा 36। कितना आ गया 36, पहले क्वेश्चन से। यह क्वेश्चन नंबर आपका पहला। ठीक है, अगर दूसरा एक और हम क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन की हम अगर आगे ले बात करें, लिखा है 9, 6 का आपका तृतीयानुपाती क्या होगा, तृतीयानुपाती क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, ठीक है, तो मैंने फार्मूला बताया है, तृतीयानुपाती बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे में ए, यानी ये है आपका ए, ये है बी, तो बी स्क्वायर बटे में ए यानी 6 का गुणा 6 में बटे में ए कितना है 9। ठीक है, 6 36 बटे में 9 काटेंगे तो कितना आ गया आंसर 4, कितना आ गया 4। ठीक है, ये ट्रिक के माध्यम से, ये आपका रहा क्या, तृतीयानुपाती। अब चलिए लास्ट देखते हैं चतुर्थानुपाती। क्या है, चतुर्थानुपाती, मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूँ। चलिए इसको वाला पढ़ लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। संख्याएं मैं यहाँ पे लिखा हूँ, संख्याएं
12 14 संख्याएं 25 15 40 संख्याएं 25 15 तथा 40 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? चतुर्थानुपाती क्या होगा? ठीक है, यानी लास्ट वाला बता रहे हैं हेडिंग आपको, चतुर्थानुपाती यानी ये वाला। ठीक है, देखिए पहले हम बेसिक से बताते हैं। ठीक है ना, पूछा चतुर्थानुपाती यानी चतुर्थ के स्थान की जगह, ये तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी की जगह यानी चतुर्थानुपाती पहला दूसरा तीसरा चौथा आएगा। चौथा की जगह क्या मान लेंगे? एक्स। अब सभी को क्या बना देंगे? समानुपात में। क्या बना देंगे? समानुपात में। ठीक है, अंदर गुणा अंदर, बाहर गुणा बाहर। 25 का एक्स में करेंगे तो 25x बराबर 15 का 4 15 चौका 60, 15 चौका 60 और 1 0। ठीक है, तो एक्स वैल्यू कितना आ जाएगी? तो 600 बटे में कितना? 25 बटे में कितना हो गया? 25। ठीक है, अगर हम काट दें 25 से अगर हम काटें 25 छक्का 150 काटेंगे तो कितनी बार आएगा हमारा? 12 बार में पूरा कट जाएगा। कितनी बार में? 12 बार में। तो एक्स वैल्यू कितना आ गई? 12। अच्छा, आप इसकी ट्रिक थोड़ा सा देखिएगा, चतुर्थानुपाती ठीक है, कह रहा है BC बटे में A, BC बटे में A, BC बटे में A, BC बटे में A। ठीक है, संख्या दिया है यहाँ पे ABC, चतुर्था पूछा है, D को पूछा है, तो BC बटे में A। अच्छा, BC देखिए 15 इंटू C का वैल्यू 40 बटे में। ठीक है, A यानी पहला वाला यानी 25। काटेंगे 5 से, 5 3 15 5 25, 5 से 5 8 40 और 8 3 कितना आ गया आपका? 24। 8 3 24। रुकिएगा दोस्तों थोड़ा सा, B 15 है इंटू C 40 है। ठीक है, BC बटे में A कितना है? 25। 5 से 5 3 15 5 25। ठीक है, 5 से काट रहे 5 8 40 और 8 3 24। यहाँ काटने में थोड़ा सा किए हैं क्या? हाँ दोस्तों, यहाँ पे 24 बार में पूरा कटेगा। कितनी बार में? 24 बार। कितनी बार में? 24 बार में पूरा कटेगा। तो ये है। चलिए एक आपका लास्ट प्रश्न देखते हैं। ठीक है, एक लास्ट प्रश्न, ये टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अनुपात समानुपात के लिए। लिखा है आपका 12 16 18 संख्याएं 12 16 तथा 18 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? चतुर्थानुपाती क्या होगा? ठीक है ना, देखिए चतुर्थानुपाती के लिए मैंने फार्मूला लिखा है, चतुर्थानुपाती क्या लिखा है? BC बटे में A। तो B देखिए ABC, जो पूछा है उसको छोड़ के। ठीक है, BC बटे में A। ठीक है, तो चलिए B कितना है? 16 इंटू C कितना है? 18। देखिए BC के बीच में गुणा रहता है, A कितना है? 12। 6 से 6 3 18, 6 दूना 12, 2 से काटेंगे 8 और 8 3 कितना आ गया? 24। यानी आंसर हमारा कितना आ गया? 24। ठीक है, तो ये मैंने आपका प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, अनुपात समानुपात का मेन जो पोर्शन रहता है, जो मेन हेडिंग रहती है, वो मैंने आपके सामने बेसिक प्लस ट्रिक दोनों तरीके से बता दिया। ठीक है, आप 1-2 बार इसको रिवीजन कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि इन संख्याओं का मध्यानुपाती क्या होगा या इन संख्याओं का तृतीयानुपाती क्या होगा, तो आप लोग समझ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं हम विराम देते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए स्किल एकेडमी को। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।